हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल हमारे फ्लोरोस्कोपी में यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करने का एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल है वो ये है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी इमेज की क्वालिटी होगी वो इमेज की क्वालिटी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए और हमारे पास में जो पेशेंट है, पेशेंट को भी जो रेडिएशन है वो रेडिएशन यहाँ पे कम लगनी चाहिए। मतलब पेशेंट की जो डोज है वो पेशेंट डोज भी कम होनी चाहिए। इसको देखो किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, आज हम वही देखने वाले हैं यहाँ पे। तो इसको लगाने का यही रीज़न होता है कि हमारे पास में जब जब हमें ज़रूरत होगी तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक्सपोजर को कंट्रोल कर लेगा। क्या कर लेगा? ऑटोमेटिकली एक्सपोजर को कंट्रोल कर लेगा। सबसे पहली जानने की हमारी बात यह है कि हमारे पास में जो एक्सपोजर की बात करी जा रही है वो कौन कौन से हमारे पास में एक्सपोजर होंगे। तो हमारे पास सबको पता है कि हम यहाँ पे केवीपी यूज़ करते हैं, उसके बाद में हम एमए यूज़ करते हैं। एमए के बाद अगर हम बात करें तो वहीं पे हमारे पास में सेकंड होता है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास में एक्सपोजर टाइम भी कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, एक्सपोजर टाइम भी ये कहलाता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजों पे आज हम मेनली फोकस करेंगे कि ये किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। लेकिन एक बार हम यहाँ पे फिर दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे पास में होता क्या है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पास में ये एक्सरे ट्यूब है। ये क्या है? एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब से हमारी निकली एक्सरेज। क्या निकली? एक्सरेज। ये हमारे पास में इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब है। ये हमारे पास में आईआईटी हम इसको लिख देते हैं। ये इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब हमारे पास में है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया है। क्या लगाया है? एक डिटेक्टर हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अभी हम डिटेक्टर पे भी बात करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकली। वो एक्सरेज सीधी गई हमारे पास में इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब में। इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब में क्या प्रोसेस होता है आप सबको पता है कि हमारे पास में जो हमारे एक्सरेज होते हैं वो एक्सरेज कन्वर्ट होते हैं किसमें? लाइट फोटोन में। ठीक है ना, इसमें लाइट फोटोन में। और जो लाइट फोटोन हमारे होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन में। किसमें? इलेक्ट्रॉन में। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे फिर दोबारा से क्या हो जाते हैं? लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? लाइट फोटोन में ये दोबारा से फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो सबसे पहले हमारे एक्सरे फोटोन निकलते हैं एक्सरे ट्यूब से। एक्सरे ट्यूब से निकलने के बाद ये जाते हैं लाइट फोटोन में कन्वर्ट होते हैं। लाइट फोटोन से इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कहते हैं। और उसके बाद में ये लाइट फोटोन में दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इनपुट फॉस्फर में लाइट में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद में फोटो कैथोड लगा होता है, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद में लाइट फोटोन से ये फिर दोबारा से जो आउटपुट फॉस्फोरस होता है वहां पे ये लाइट फोटोन में कन्वर्ट होते हैं। आउटपुट फॉस्फर ये हमारे पास में यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारे पास में आउटपुट फॉस्फर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे, लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो गए। और लाइट फोटोन में कन्वर्ट होने के बाद उसके आगे पे लगाया जाता है एक डिटेक्टर। और ये जो डिटेक्टर्स हमारे हैं, ये डिटेक्टर्स हम यहाँ पे या तो आयनाइजेशन चैम्बर यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, आयनाइजेशन चैम्बर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये भी आप याद रखना, आयनाइजेशन चैम्बर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स भी यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। क्या यूज किए जा सकते हैं? सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। जो हमारे पास में सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स होते हैं वो डिटेक्टर्स भी यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। ये आपको याद रखना है। दो तरीके के डिटेक्टर्स यूज कर सकते हैं, आयनाइजेशन चैम्बर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। जो यहाँ पे हम है वो डिटेक्टर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब इनका काम क्या होता है आप सबको पता है कि हमारे पास में जो ये डिटेक्टर्स होते हैं, ये डिटेक्टर्स क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं हमारे पास में हमारे लाइट फोटोन को। और लाइट फोटोन को जब ये डिटेक्ट कर लेते हैं तो डिटेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे कि हमारे पास में क्या होगा कि ये यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास में जो यहाँ से ये ब्राइटनेस है किसकी, जो लाइट की ब्राइटनेस है, वो लाइट की ब्राइटनेस प्रॉपर है या नहीं है। लाइट की ब्राइटनेस का प्रॉपर का मतलब ये होगा कि हमारी वहां पे इमेज क्वालिटी जो है वो अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वहां पे इमेज क्वालिटी हमारे पास में अच्छी आ रही है, देखो इमेज क्वालिटी का मतलब है कि प्रॉपर इमेज क्वालिटी, वो ज्यादा ब्राइट भी नहीं होनी चाहिए और वो डिम भी डार्क भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होगा कि अगर वो हमारे पास में रियल सही क्वालिटी हमारे पास में आ रही है तो वो कंटिन्यूटी में हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा कि या तो इमेज क्वालिटी हमारी खराब है या हमारी ओवर एक्सपोज यहाँ पे हो रहा है, तो दैट मीन कि हमारे पास में और ज्यादा ब्राइट यहाँ पे इमेज आ रही है, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से सिग्नल भेजेगा हमारे किसके पास में?
हमारे एक्सरे ट्यूब के पास में। किसके पास में? एक्सरे ट्यूब के पास में। जब ये सिग्नल यहां से भेजेगा तो यहां पे क्या होगा कि हमारे पास में जो केवीपी एमएएस हमारे पास में दिए गए हैं ये इनको अरेंज करेगा। क्या करेगा? अरेंज करेगा। मतलब कि अब इसके अंदर पे क्या होगा? चेंजेस होगा और ये ऑटोमेटिकली होगा। ये यहां से अपने आप ही सिग्नल भेजेगा कि अभी यहां पे अगर हमारे पास में इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो ये क्या करेगा? एक्सपोजर बढ़ाने के लिए बोलेगा। अगर इमेज क्वालिटी बहुत ज्यादा हमारे पास में ब्राइट आ रही है तो ये क्या करेगा? एक्सपोजर को कम करने के लिए बोलेगा। देखो यहां पे क्या फायदा होगा, अगर ये हमारे पास में इमेज क्वालिटी कम होगी तो दैट मीन के पेशेंट हमारा अच्छे से एक्सपोज नहीं हो रहा होगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास में पेशेंट को हमारे अननेसेसरी डोज लग रही है या फिर बहुत ज्यादा डोज लग रही है। अगर हमारे पास में ज्यादा ब्राइट इमेज आ रही है तो दैट मीन ज्यादा लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट मीन के हमारे पास में क्या होगा? पेशेंट को अननेसेसरी ज्यादा डोज लग रही है। तो ज्यादा डोज लगने की वजह से भी यहां पे क्या होगा? पेशेंट को अननेसेसरी डोज लगेगी। तो ये हमारे पास में ये क्या करवाएगा कि केवीपी एमएएस जो हमारे पास में होगा ये इसको कंट्रोल करने के लिए बोलेगा। क्या करने के लिए बोलेगा? कंट्रोल करने के लिए बोलेगा। तो यहां पे हमारे पास में क्या होगा? इसके अंदर पे सैचुरेशन होगा, या तो इसको हम बढ़ाएंगे या इसको हम घटाएंगे। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। लेकिन ये जो हमारे पास में होता है ये दो मोड पे काम करता है। किस पे काम करता है? दो मोड पे। एक मोड इसका जो होता है, हम यहां पे लिख देता हूं, ये हमारे पास में 2 मोड्स पे काम करता है। ठीक है, एक मोड जो इसका होता है, एक मोड हमारे पास में होता है जिसको ABC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ABC कहा जाता है। और जो दूसरा मोड होता है वो हमारे पास में होता है ADRC। ADRC दो मोड पे ये काम करता है। किस पे काम करता है? दो मोड पे। जो ABC का मतलब होता है ये होता है हमारे पास में ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। ठीक हो गया। उसके बाद में जो हमारे पास में ADRC होता है इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक डोज रेट कंट्रोल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये दो मोड पे काम करता है। मतलब ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल, ऑटोमेटिक डोज रेट कंट्रोल। देखो दोनों का मतलब एक ही है। अगर हमारे पास में, क्योंकि हमें यहाँ पे पता किससे चल रहा है? ब्राइटनेस से ही पता चल रहा है। एक्सरे तो वहां तक पहुंच नहीं रही है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो आप? तो एक्सरे तो यहाँ पे पहुंच नहीं रही है, हमारे पास में ब्राइटनेस पहुंच रही है, लाइट ही वहां पे पहुंच रही है। तो दैट मीन अगर हमने यहाँ पे अपनी लाइट को कंट्रोल कर लिया, हमारी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लिया, देखो ये ब्राइटनेस पे ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है, तो ये हमारे पास में क्या कर सकता है कि पेशेंट का जो डोज रेट होगा ये डोज रेट को भी क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास में है, एक छोटा सा डिवाइस हमारे पास में लगा होता है। ठीक है ना, डिवाइस मतलब एक डिटेक्टर हमारे पास में लगा होता है जो कि क्या यहाँ पे काउंट करके देता है हमें कि हमारे पास में जो है वो जो रेडिएशन हमने पेशेंट को दी है वो रेडिएशन हमारी प्रॉपर है या नहीं है। अगर है तो वो कंटिन्यूटी में हमारे पास में फ्लोरोस्कोपी होती रहेगी, अगर नहीं है तो वो उसको क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा और सिग्नल भेज के उसे बोलेगा, अगर आपके पास कम एक्सपोजर आपने यूज करा है तो वो उसको बढ़ाने के लिए बोलेगा, और अगर आपके पास में जो है एक्सपोजर ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए बोलेगा। जिससे आपके बारे में आप सबको पता है, रेडिएशन प्रोटेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? अलारा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अलारा पढ़ते हैं। अलारा का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। दैट मीन के इसका भी मतलब ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट हमारे पास में है, क्या है? जितनी रिक्वायरमेंट रेडिएशन की हमारे पास में है, हम उतनी ही रिक्वायरमेंट की एक्सरेज को यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सपोज करेंगे। लेकिन ये नॉर्मल एक्सरे में हम क्या कर रहे हैं? हम मैनुअली अपने आप सेट कर रहे हैं, है ना। हम नॉर्मल में मैनुअल में क्या करते हैं? खुद से सेट करते हैं। बट यहां पे क्या करेगा? ये जो सिग्नल हमें देगा ये अपने आप इस केवीपी एमएएस को क्या करेगा? सेट करेगा कि अभी रिक्वायरमेंट ज्यादा की है तो वो उसको ज्यादा करेगा, अगर वो रिक्वायरमेंट कम है तो कम को करेगा। और ये जो हमारे पास में एक्सपोजर फैक्टर होता है, ये एक्सपोजर फैक्टर पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारे पास में पेशेंट के रीजन की स्टडी होगी या पेशेंट हमारे पास में वेरी करता है, कोई हमारे पास में एवरेज पेशेंट है, कोई हमारे पास में थिन पेशेंट है, कोई हमारे पास में ज्यादा फैटी पेशेंट है, तो उस पे भी ये जो एक्सपोजर फैक्टर होते हैं ये वेरी करते हैं। ठीक है ना, तो इसी चीज को आपने क्या करना है? याद रखना है। और इसी तरीके से हमारे पास में हमारा जो एक्सपोजर, जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोलर होता है, ये इस तरीके से फंक्शन करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।